तो इसमें नोट करेंगे स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव थ्रू अ फ्लूइड, स्पीड ऑफ अ सर इन दोनों चैप्टर की वेटेज बहुत ज्यादा है, 12 मार्क्स हैं, वेव्स एंड ऑप्टिक्स। हाँ सर, पास लिस्ट किया है। सही है। आसान हैं? चैप्टर आसान है, वेटेज भी हुआ था। हाँ बहुत ज्यादा। जैसे याद होगा 10th में स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी चैप्टर आसान थे, वेटेज ज्यादा थी। सर रानी मैम को जानते हैं ना? हाँ। उनकी मतलब कैसे सवाल लेंगे लगता है, तो कैसे सवाल दे सकते हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है, थ्योरेटिकल बड़ी बात है आपकी। लेकिन सर के बाद डरना चाहिए, उन्हें डरना पड़ता है। स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव थ्रू अ फ्लूइड, speed of a longitudinal wave through a fluid is determined by two factors. Is determined by two factors. एक काम करना स्कूल में ना जो पिछले 2 साल के या 3 साल के जो पेपर है वो जरूर देखना उनके जो क्वेश्चन, क्योंकि जनरली टीचर्स क्या करते हैं दो तीन क्वेश्चन ही चेंज करते हैं, बाकी टीचर्स आपको पेपर में नहीं वो पेपर पढ़ाता है। यहाँ पेपर अवेलेबल है स्कूल का भी यहाँ पे होगा। मतलब ये बात बता, ये अगर पेरेंट बोल रहे हैं? कोई नहीं बोल रहा है। मतलब पहले पेरेंट्स उस पर होते हैं लास्ट ईयर के पेपर्स होते हैं उस पर जो फोल्डर होता है स्कूल का, हाँ एक है फोटो। वो निकालना ना वहाँ से पेपर। नहीं बोलते नहीं। पिछले साल को तो शिवांगी से मिल जाएगा। अच्छी है पढ़ाई में, रखती होगी वैसे। हाँ हाँ शिवांगी के पास होगा पक्का, और उसके पास उससे पिछले साल का भी होगा, उसने अपनी सीनियर से लिया होगा, तो 2 तो पेपर मिल ही जाएंगे, उतना ही बहुत है, उतना ही बहुत है। आप देख लो 70% उसी में से ना आए तो कहते हैं ना, सच्ची बता रहा हूँ 70% उसी में से आए, बनाते टीचर जनरली ऐसे ही करते। तुम्हारे यहाँ तो अलग है। इतना मतलब 70% बोला नहीं है। So speed of a longitudinal wave through a fluid is determined by two factors. इसमें first लिखेंगे the volume elasticity K of the fluid, जिसको bulk modulus of elasticity भी बोलते हैं। तो आप बोल दो bulk modulus of elasticity बोल दो। The bulk modulus of elasticity K of the fluid. Second है the density of the fluid. The density of the fluid. First हो गया the bulk modulus of elasticity K of the fluid. Second हो गया the density of the fluid. तो किस तरीके से करेंगे हम ना, इसमें रेशो निकाल लेंगे, डायमेंशंस ऑफ द रेशो K अपॉन डेंसिटी फ्लूइड की क्या होती है रो। तो डायमेंशंस ऑफ द रेशो K अपॉन रो, ये जो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बेटा मैं सीधा सीधा इसका डायमेंशन लिख रहा हूँ m l की पावर -1 t की पावर -2, m l की पावर -1 t की पावर -2, ये तो k की डायमेंशंस हो गई बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो m l की पावर -3, m l की पावर -3, यहाँ पर देखिए m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, l की पावर -3 ऊपर आकर क्या बन जाएगा l की पावर 2 t की पावर l की पावर 2 t की पावर -2, ये हो गया। तो डायमेंशंस ऑफ स्पीड जड़ की पावर 2 l की पावर 2 t की पावर -2, तो अगर मुझे स्पीड की डायमेंशंस निकालनी है ना, तो डायमेंशंस ऑफ स्पीड की डायमेंशन क्या होती है l t की पावर -1,
लिख सकते हैं L t की पावर -1 L t की पावर -1 डायमेंशंस ऑफ स्पीड। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे v इज इक्वल टू k अपॉन रो। अगर मान लो मैं इसका अंडर रूट ले लूं तो क्या बच जाएगा कि देखिए ये है L स्क्वायर, ये है t की पावर -2 और इसका आप स्क्वायर रूट अगर ले लें बेटा ये बन जाएगा L t की पावर -1। ठीक है, देयरफॉर हर किसी में एल की पावर 2 माइनस किया। अभी तो स्क्रीन दिखेगी। ठीक है जी, तो v इज इक्वल टू हो गया c k अपॉन रो। उसके बाद हम देखेंगे ये था हमारा स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन लिक्विड। ये मैंने और लिखना भूल गया है ना, लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस। बी पार्ट इसका स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ सॉलिड। Speed of a longitudinal speed of a longitudinal wave in a solid। नोट कीजिएगा। इसमें लिखेंगे the speed of a longitudinal wave through a solid the speed of a longitudinal wave through the speed of a longitudinal wave the speed of a longitudinal wave through a solid of bulk modulus k of bulk modulus k and modulus of rigidity theta theta modulus of rigidity theta वन अपॉन रो ही होता है। density का से relation है इसका। and density rho is given by and density rho is given by वन अपॉन डेंसिटी पे क्या होता है? one upon density का bulk modulus of इससे modulus of rigidity से थोड़ी कोई relation है। one upon rho हाँ one upon rho हाँ देखिए कहाँ पे आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी में तो वन अपॉन रो सिग्मा के बराबर होता है, इसके बराबर होता है वन अपॉन रो। रो होता है हमारा रेसिस्टिविटी और इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। हाँ उसके यूनिट मोह होती है, उल्टा ओम की उल्टी मोह। हाँ चलिए तो रो इज गिवन बाय यहाँ पर जो v है ना इसमें क्या है कि बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड है तो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और इंक्लूड हो जाएगा, तो बस उसका एक फैक्टर इंक्लूड करना है यहाँ पर हियर। और आपको कोई डेरिवेशन उसकी करके दिखानी नहीं है, इसमें सीधा सीधा v इज इक्वल टू k प्लस 4/3 ईटा k प्लस 4/3 ईटा अपॉन रो और इस पूरे का अंडर रूट where the factor k plus 4/3 eta k plus 4/3 eta
is called elongational elasticity. Is called elongational elasticity. Is called elongational elasticity. ठीक है, इसके बाद बस एक और लिख लीजिए, स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन अ सॉलिड रॉड. सॉलिड और फ्लूइड मैकेनिक्स समझ नहीं आ रहा है कैसे पढ़ना प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स दोनों में. सर सॉलिड्स में दिक्कत आ रही है या सिर्फ फ्लूइड्स में दिक्कत आ रही है? नहीं फ्लूइड्स में आ रही है. मतलब मैं दोनों पढ़ने बैठता हूँ फिर कुछ और टॉपिक उठा क्यों? क्योंकि सर सॉलिड में तो ऐसा कुछ नहीं है पर फ्लूइड में सर वो जो सरफेस टेंशन वाला है ना सर वो बहुत मेसअप है. मैंने पढ़ा है. तो उसकी वीडियो सर प्लीज मैं अच्छा हूँ क्या उसी में अटके हुए हो. मतलब नहीं सर वो जैसे मैंने मैंने कर छोड़ दिया. दिया बीच में. हमने दूसरा चालू करा वो खत्म हो गया अब वही चालू कर लूंगा जो थोड़ा आगे बढ़ना. सर ऑसिलेशंस के नोट में कंप्यूटर ऑफ काइनेटिक थ्योरी ये भी कंप्लीट सर काइनेटिक हटा दीजिए ऐसा हमारे में. मतलब वो लिंक ही भेजूंगा फिर तुम और क्या बनाओ. हाँ सर बिल्कुल. काइनेटिक के तो आपने भेजे हुए. चलो मैं देखता हूँ. तो लॉ ऑफ मोशन भी ऐसा ही है कि एक वीडियो है नहीं है तो वो तो मैंने कर दिया. मैं देख रहा हूँ. मैं देख लूंगा जितने भी है ना. सर बता अगली बार से बता रहा हूँ आपको एक यूट्यूब ना प्लेलिस्ट बनती है. किसकी? प्लेलिस्ट. हाँ तो आप जैसे 11th के अलग प्लेलिस्ट बना दीजिए 10th के अलग और 9th के अलग प्लेलिस्ट. वो मैं करूंगा. अभी तो मैंने ना सब मतलब सब हार्ड डिस्क में कर रखा है. वो लैपटॉप बीच बीच में हैंग हो जाता है तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगता है कि मैं उसको ढूंढूंगा. बैठकर टाइम लगता है उसका. पर मैं देखता हूँ कुछ निकालता हूँ. मैं ढूंढूंगा. ग्रुप पर भी नहीं मिल रहा. तो ग्रुप के मैसेज में डेली फोन साफ करता हूँ. नहीं वो यूट्यूब पे वीडियो है ही नहीं मतलब उसकी. मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स में नहीं डाला ये है. प्रॉपर उसमें 3-4 दिन का नहीं एक है 5 नहीं को सर, है। फिर अगला है 15 को तो बीच के टॉपिक छूट गए बहुत सारे. चलो मैं देखता हूँ. पास्कल लॉ नहीं है उसमें. चलो मैं देखता हूँ. स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन अ सॉलिड रॉड. तो ऐसा कोई है क्या कि ये जिसमें सारे डेरिवेशन है. ऐसा है तो नहीं. मेरे पास नोट्स जितने भी मैंने बनाकर भेजे थे वो है. बाकी मैं फिर एक एक चैप्टर ढूंढ के निकाल के देखूंगा. वही करना है. वो कैसे सही लेवल जब साफ सही लेवल ज्यादा हार्ड है सर कंपेयर लेकिन मेरे को पता है सर 5 चैप्टर कल गए मैं तो मैं स्टार्टिंग से पढ़ाई करता था कहाँ होता था. वही होता था हमारे. मतलब सीरियस बात कर रहा हूँ भाई पढ़ाई की. उसके बाद ग्रेविटी मैंने शुरुआत में मैंने दिया था. हाँ. हाँ वही इसका एम आई एस को फिर पहले हमने पीसीएम मिली थी प्री बोर्ड की वजह से फिर ह्यूमैनिटीज फिर पीसीएम. बोलते ना वैरायटी एक में एक्सप्लोर करना था. चिंता कर रहा हूँ. बोला करता आईएएस बनना था इसलिए. गामा पर गामा गामा आपका वही यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. अगला नोट करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस. गामा बहुत जगह नहीं आ रहा है कि ज्यादा यहाँ ज्यादा परेशान नहीं होता है. कहाँ जगह ज्यादा आ रहा है. यंग्स मॉडुलस में क्या और गामा इज इक्वल टू सर ये मॉडल्स बता था और बताना होगा सही नहीं है. अब तुम एक बात बताओ. अब तुम रो में 1/रो फिर वो कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी ढूंढोगे तो तुम्हें क्या करती है उसमें. टेंथ वाली चीजें घुसा रहे हो. लेकिन एक बात बताओ. ये आगे 10th में ये जो रो है इस रो को लेकर फिर तुम्हारे दिमाग से ना ये सारा 11th वाला मिटाना पड़ेगा. क्योंकि जब जब 12th में पहुंचोगे तो 12th की जो फिजिक्स है वो सारी 10th वाली समझ लेना कि मतलब एक बुक जो है वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से ही भरी पड़ी है. जो इलेक्ट्रिसिटी का एक चैप्टर और मैग्नेटिज्म का एक चैप्टर करा था वो उसी से भरी पड़ी है. अब फिर आ जाओगे दूसरी बुक पर. तो दूसरी बुक में आपका वो भरा पड़ा वो रे ऑप्टिक्स
हाँ तो वो मोटर वगैरह में था ना प्रभात सर ने रिफ्लेक्शन टेंथ में ही बता दिया सब नॉट वगैरह ठीक है आप तो मान मतलब एक बुक से इलेक्ट्रिशियन बनोगे और दूसरी बुक से चश्मों की दुकान खोल सकते हो इसमें चलिए इतनी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए हाँ सर मैं भी सेम कह रहा हूँ तो बोला आप डांट दो ना 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 सर ये एक बार ड्रामा कहाँ आया था वो यंग मॉडुलस यंग मॉडुलस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गामा होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बीटा होता है, और आपका जो वो सॉरी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बीटा होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो के होता है। के भी अजीब सा बनता है, इधर सॉलिड में लाना ये नहीं ऐसा बनता है, ये लेसर थोड़ा सा ही बना को यहाँ एक तो मेरे को ये पता है कि ये यंग सब solid मॉडुलस में है। बल्क मॉडुलस शियर मॉडुलस ये तीन होते हैं तो ये तीन ही है ना हाँ। हाँ। ये सारे सॉलिड में थे ना अब सॉलिड्स करते हैं, तभी नहीं आता तुम कंफ्यूज होते रहते हो, तुम एक बार लिख कर तो देखो मैं बताऊँ ना तरीका क्या है, कि जितना भी आपके जो सर। हाँ जी बताइए। अरे